हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम आपके सामने लेके आए हैं यूजीसी एनटीए नेट 2019 के लिए पेपर 1 का रीजनिंग का नया टॉपिक जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। तो आज हमें ये बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। इसका आज पहला लेक्चर है, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा। तो इसको वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अगर आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पे जाके आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ पे जाके आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना है, जिससे दिन की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट लिंक दे दिया जाएगा। स्टडी मटेरियल अवेलेबल है पेपर 1 के लिए, जिसकी कॉस्ट है 1200। 950 है फ़ोटो स्टेट की कॉस्ट और 250 है कुरियर चार्ज। तो आपको अपना नाम और पता सेंड करना है हमें इस नंबर के ऊपर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो बाकी की जानकारी आपको इस नंबर पे दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स आज मैं इंग्लिश का लेक्चर लेके आने वाला था, वो लेके नहीं आ पाया इंग्लिश मीडियम में, तो हिंदी का लेक्चर आएगा। तो ये वीडियो शाम को आनी थी ब्लड रिलेशन की, ये अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। तो चलिए शुरू करते हैं क्या वीडियो। दिस इज कमलदीप फ्रॉम स्टडी बार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 1। फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट में मैं आपको सिर्फ इसका बेसिक बताऊंगा और 2-3 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। पहले आप बेसिक को समझ लीजिए ताकि जो डिफ़िकल्ट जब क्वेश्चंस आएंगे ब्लड रिलेशन के आप इजीली उसको समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे जनरेशन गैप क्या होता है। फ्रेंड्स जनरेशन गैप का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर मैं स्टार्टिंग से करूँ, सपोज यहाँ पर सन है, ठीक है जी, डॉटर है, जैसे मैंने बोला बेटा है, बेटी है, बांजी है, बांजा है, इसको हम भतीजा भतीजी भतीजा भी बोल देते हैं। नाइस का मतलब भतीजी भी हो सकता है, भांजी भी हो सकता है। नेफ्यू का मतलब भांजा भी हो सकता है, भतीजा भी हो सकता है। तो देखिए अगर वो सन है, सन का जो फादर होएगा वो ऊपर को जाएंगे जनरेशन, तो उसका फादर, और फादर का फादर क्या होएगा, ग्रैंडफादर। जैसे मदर है, मदर का, ठीक है जी, जैसे अंकल आंट, ये है जैसे आप देखिए यहाँ पर जो जनरेशन गैप है 1 का है, ठीक है जी, 1 का है। हम जैसे जैसे जनरेशन गैप ऊपर को जाते हैं हमारा +1 होता रहता है। जब हम ऊपर से नीचे आए, जैसे बोल दें कि वो फादर का बेटा है, तो बेटा क्या होएगा, जनरेशन गैप -1 का, ठीक है जी। अगर बोलेंगे ग्रैंडफादर का बेटा, ऑब्वियस बात है ये होएगा। ग्रैंडफादर का पोता क्या होएगा, ये होएगा। अगर देखा जाए ग्रैंडफादर और उसका जो ग्रैंड सन है, ठीक है जी, इन दोनों में जो जनरेशन गैप होगा वो 2 का होएगा। नीचे को आएंगे तो -2 का हो जाएगा, ऊपर को जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, देखो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है जी। ये था जनरेशन गैप। इसका बेनिफिट ये सब हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको पता लग पाएगा कि ये कैसे हमें बेनिफिशियल है। कुछ बेसिक चीज़ें फ्रेंड्स, जैसे हम जो एक फैमिली ट्री बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर एक फैमिली ट्री बनाऊंगा। आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि फैमिली जो ट्री होता है वो क्या होता है, ठीक है जी। इसके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कैसे बनाना है, हमने जब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जैसे मैंने बोल दिया ये है सन, ठीक है जी। अब सन का देखिए उसका फादर भी होएगा, ठीक है जी, उसकी मदर भी होएगी। एक चीज़ याद रखना है, जब भी हम इन दोनों में 2 लाइनें डालेंगे, डबल लाइंस का मतलब होएगा कपल, ठीक है जी, और सिंगल लाइन का मतलब होएगा सिंगल है, ठीक है जी। सिंगल मतलब ब्रदर सिस्टर्स है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने सन लिखा, उसका फादर, और ये मदर हो गया। अब ये हो जाएगा फादर का फादर, हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर। अब ऐसे ही फादर के मदर क्या होंगे, ग्रैंड मदर। इसी तरह से जैसे ये सन है, ये इसकी मदर है। अगर देखा जाए इनके जो फादर, हम उसको क्या इनके जो मतलब, अगर सन की मदर है, मदर, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है जी। और
ये क्या होंगे, इनके जिस सन के ये मैटरनल ग्रैंड मदर। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको जैसे हम बोलते हैं, ये जो मैटरनल ग्रैंड फादर या मदर होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, नाना नानी। जो ग्रैंड फादर, ये क्या होते हैं, दादा और दादी। चाहे लिखा हो ग्रैंडफादर, चाहे लिखा हो पैटर्नल ग्रैंडफादर, इसका मतलब सेम होता है, पैटर्नल ग्रैंड फादर। इसी तरह से चाहे हम बोले दादी ग्रैंड मदर, चाहे बोले पैटर्नल ग्रैंड मदर। पैटर्नल का मतलब पापा की साइड, मैटरनल का मतलब होता है मदर की साइड। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसको हम पैटर्नल ग्रैंड मदर बोलेंगे, ग्रैंड मदर लिख लेता हूँ GM। तो चाहे ग्रैंड मदर बोल दें चाहे पैटर्नल ग्रैंड मदर, एक ही बात है। लेकिन जो मदर की साइड है वहाँ पर मैटरनल लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी वो नाना या नानी बोलेंगे। मैटरनल ग्रैंड फादर बोलेंगे तब नाना, और जब मैटरनल ग्रैंड मदर बोलेंगे वो नानी होएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मदर की सिस्टर है, ठीक है जी, तो अगर देखा जाए ये सन है, ये मदर की सिस्टर है, ये मदर की सिस्टर है। तो देखिए अब यहाँ पर ये मैं दो लाइन ले रहा हूँ क्योंकि ये अपने एक दूसरे में, ये हस्बैंड वाइफ होंगे, ये भी हस्बैंड वाइफ, तो डबल है। अब ये सिंगल लाइन गई, ये ब्रदर सिस्टर के लिए है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर ये इसकी सिस्टर है मदर की, तो इसका इसमें से क्या रिलेशन होएगा, ये इसका मामा लगेगा। हम बोलते हैं मामा, मतलब इसको हम इसका अंकल बोलेंगे। ठीक है जी, जो भी जैसे मेरे फादर की मदर का जो ब्रदर होता है मेरा मामा लगता है, मतलब ऐसे जो फादर की साइड मेरे जो फादर हैं उनकी जो सिस्टर होएगी वो मेरे बुआ जी लगेंगे। ठीक है जी, वो मेरे बुआ जी लगेंगे। तो उनका जो हस्बैंड होएगा वो, इनका जो हस्बैंड होएगा वो फूफा जी होएंगे। ठीक है जी, फूफा जी। ठीक है जी, और यहाँ पर ये मेरे मदर की जो सिस्टर होगी मामी, उनका जो हस्बैंड होएगा वो क्या लगेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मामा। ठीक है जी, इसको सही कर लीजिए। ठीक है जी, अब मेरे जो मदर की सिस्टर है उसका सन या फिर डॉटर, या फिर मेरे जो फादर की सिस्टर है उसका सन या फिर डॉटर, ये आपस में, ये और ये आपस में हमेशा क्या होते हैं, कज़न। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे जो हम फैमिली ट्री बना के चलते हैं, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये ट्री बनाना आसानी से पता लग पाएगा। कुछ रिलेशंस जिसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मतलब जीजा भी होता है, साला भी होता है, देवर भी होता है और जेठ भी होता है। मदर इन लॉ भाभी भी होती है, नंद भी होती है, देवरानी भी होती है, साली भी और जेठानी भी। हम उनके लिए सिस्टर इन लॉ वर्ड यूज़ करते हैं। सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद। ऐसे ही डॉटर इन लॉ को बोलते हैं बहू, थोड़ी हम रिस्पेक्ट बोलते हैं। जैसे जो बहू होती है वो, जिसको हम नूह भी बोल देते हैं, तो ऐसे ही फादर इन लॉ क्या होता है, ससुर, और मदर इन लॉ क्या होती है, सास। ये हमें बेसिक चीज़ है जो पता होना चाहिए। अब फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे हमने ये ट्री बनाना कैसे सीखना है। अब एक क्वेश्चन है, A एंड B जो आपस में ब्रदर हैं, C एंड D आर सिस्टर्स, A's son is D's brother, how is B related to C? वो कह रहा है कि A और B दोनों भाई हैं आपस में, C और D आपस में दोनों सिस्टर हैं, जो A का बेटा है वो D का भाई है, तो बताइए B का C से क्या रिलेशन होएगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि A एंड B ब्रदर्स हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले A और B ब्रदर्स हैं। ठीक है जी, दोनों ब्रदर हैं। तो एक चीज़ याद रखना है कि जब भी मेल आएगा उसके लिए प्लस हम साइन चूज़ करेंगे, जब फीमेल आएगा तो उसके लिए माइनस साइन। तो दोनों ब्रदर हैं तो दोनों के साथ में मैंने प्लस लगा दिया। ये सिंगल लाइन क्या डोनेट करती है कि ये ब्रदर सिस्टर्स हैं, एक ही जनरेशन है। जो डबल लाइन है वो कपल को बताएगी। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, C एंड D आर सिस्टर्स। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, देखिए वो A एंड B की बात कर रहा है और उसके बाद सीधा C और D,
हमने क्वेश्चन के सीधे आगे चले जाना है। ये देखना है ए और बी की क्या कहीं और बात करी है। तो देखिए इस लाइन को अभी छोड़ दीजिए, यहाँ पर आगे चलते हैं। देखिए ए की बात करिए, ए का सन, मतलब हमने एक बार जो लिख दिया, पहले देखना है कि उसके रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं ताकि ट्री बनाना बहुत आसान हो। अगर आप सीधे उसके बाद सी एंड डी बनाने की कोशिश करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, डायग्राम बनाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर क्या है, ए का सन, ए का सन क्या होगा, ए का ये हो गया जी, ए का सन है तो यहाँ पर प्लस आएगा। क्या है, इज डीज ब्रदर, वो डी का भाई है, तो ए का सन डी का ब्रदर है, सिंगल लाइन है, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि सी एंड डी आर सिस्टर्स हैं। यहाँ हमने बोल दिया ये तो मेल है, ए का सन है, सी एंड डी आपस में सिस्टर है, ये सिस्टर तो इसकी एक सिस्टर होएगी यहाँ पर सी, वो भी माइनस साइन कर दिया फीमेल के लिए। तो वो पूछ रहा है बताइए बी का सी से क्या रिलेशन होएगा। अब देखिए बी यहाँ पर है और सी यहाँ है, इन दोनों का हमने आपस में रिलेशन बताना है। देखिए ये आपस में तीनों भाई बहन है, ये दोनों सिस्टर हैं, जिसका भाई है, इनका जो पापा है उनके फादर हैं, फादर का जो ब्रदर है, तो मेरे फादर का ब्रदर मेरा क्या लगता है, हम उसको बोलते हैं अंकल, जिसको हम चाचा बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसका रिलेशन क्या होगा यहाँ पर, अंकल, डी आंसर होएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये आपस में भाई बहन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मान लीजिए इसका फादर ये है, इसका ब्रदर ये है, तो फादर का ब्रदर क्या होता है हमारा, अंकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वो कह रहा है कि ए सिस्टर ऑफ बी, ए जो है वो बी की सिस्टर है, ए इट मीन्स ए सिस्टर है, तो मैं माइनस साइन, बी का भी मुझे जेंडर नहीं पता। सी इज द ब्रदर ऑफ डी, अब सी डी की बात करें यहाँ पर तो ए बी की बात कर रहा है, तो हम आगे चले जाएंगे। इफ डी इज द सिस्टर ऑफ ए, अगर वो कह रहे हैं डी है वो ए की सिस्टर है, तो यहाँ पर डी किसकी सिस्टर है, ए की। और फिर पीछे ये देखिए सी एंड डी आपस में ब्रदर है, इट मीन्स सी इज द सॉरी ब्रदर ऑफ डी, तो यहाँ पर वो सी कह रहा है ये ब्रदर है, प्लस साइन कर दिया मेल का, तो ये ब्रदर है डी का। अब वो पूछ रहे हैं बताइए हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। कई स्टूडेंट यहाँ पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बताना है कि डी बी का लगता है कि बी डी का। जब भी फ्रेंड्स लिखाओ हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, वो पूछ रहा है बी का डी से क्या रिलेशन है, बी का डी से क्या रिलेशन है। अब एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स, बी का हमें जो जेंडर है वो नहीं पता, ये मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है, तो ये आपस में सभी भाई बहन हैं, लेकिन ये नहीं पता कि बी इसकी सिस्टर है कि बी इसका ब्रदर है। तो ऑप्शन में चलते हैं, ब्रदर तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है जेंडर, सिस्टर भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन क्या है, ब्रदर और सिस्टर, हाँ जी ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकता है, हमारा ऑप्शन यही रहेगा, ये हमारा आंसर है। जब जेंडर ना पता हो तो फ्रेंड्स उस केस में बिल्कुल इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, चेक करना, जेंडर पता होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर ये बी और सी ऑप्शन में नहीं होता तो हम बोल देते, ऑप्शन में लिखा होता नन ऑफ दीज, जहाँ फिर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो अगर आंसर में लिया हुआ कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, तो हमारा आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होएगा, नहीं पता लगा सकते। अगर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड नहीं है तो नन ऑफ दीज है, फिर नन ऑफ दीज टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वो कह रहा है एम जो है डी की सिस्टर है, ये मैंने एम बनाया, एम सिस्टर है तो यहाँ माइनस कर दिया, किसकी सिस्टर है, डी की है। जो डी है वो ब्रदर है के का, डी किसका ब्रदर है, डी ब्रदर हुआ तो मेल लिख दिया यहाँ पर, किसका ब्रदर है, के का। एफ इज़ द मदर ऑफ एम, एफ जो है मदर है, एफ इज़ द मदर ऑफ एम, तो एफ जो है वो मदर है किसकी, एम की। तो वो पूछ रहे हैं बताइए के इज रिलेटेड टू एफ, के एफ का क्या लगा। अब के यहाँ पर देखिए इसका हमें अगेन जेंडर, जो जेंडर है नहीं पता फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो इट मीन्स अब देखते हैं ये सभी आपस में भाई बहन है, तो यहाँ पर ये इसका, अब वो के पूछ रहा है, के सन भी हो सकता है इसका, के बेटा भी हो सकता है, के बेटी भी हो सकती है, तो सन अकेला नहीं हो सकता।
डॉटर भी हो सकती है। ये ऑप्शन क्या है, सन और डॉटर, यही हमारा, क्योंकि बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है, क्योंकि हमारे में यहाँ पर जेंडर का नहीं बता रखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वो कह रहा है बी इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ ओनली डॉटर ऑफ सीज पैटर्नल ग्रैंडफादर, बताइए हाउ इज सीज फादर रिलेटेड टू बी। ऐसे क्वेश्चन में इनको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ से नहीं शुरू करना, हमने यहाँ से शुरू करना है। जैसे बोले वो इज़ द फादर ऑफ मदर ऑफ जी, ऐसे कुछ दे रखा हो तो हमने, वो कह रहा है कि ए हमने कहाँ से शुरू करना है, कहता है सीज पैटर्नल, लास्ट से शुरू करना है। यहाँ से पहले हम बताएंगे सीज पैटर्नल ग्रैंडफादर। मान लीजिए वो कैसे बनाएंगे, पहले हमने सी लिख देना है, ठीक है जी। सी का पैटर्नल मीन्स फादर की साइड, पहले इसका एक फादर होएगा, इसकी एक मदर होएगी, और पैटर्नल मीन्स फादर की साइड, तो इसका भी एक फादर होएगा जिसको ग्रैंडफादर बोलेंगे, यहाँ ग्रैंड मदर, तो ऐसे ट्री बनेगा। तो ये तो गया सी का पैटर्नल ग्रैंडफादर, ये सी का क्या हो गया, पैटर्नल ग्रैंडफादर। अब वो पूछ रहा है, अब यहाँ से पीछे चलेंगे, देखिए ओनली डॉटर ऑफ, अब पिछले उसको उस यहाँ से पीछे चलेंगे, ओनली डॉटर, इसकी ओनली डॉटर मतलब ये तो सन है, तो इसकी एक केवल एक डॉटर भी होएगी, ठीक है जी। इट मीन्स ये आपस में भाई, ये तो आपस में भाई बहन हुए, मतलब वो कह रहा है कि एक ही बेटी है सी के ग्रैंडफादर की, एक ही बेटी है, तो ये मैं लिख लेता हूँ, डॉटर लिख दिया मैंने। अब वो कह रहा है कि बी इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ ओनली डॉटर, उसकी एक ही बेटी है और उसका एक ही चाइल्ड है जो बी है, इट मीन्स इसका एक चाइल्ड है जो बी है, मैं यहाँ ले लेता हूँ चाइल्ड। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है बताइए सीज का फादर, जो सी का ये फादर, ये इसका बी से क्या रिलेशन है, ठीक है जी, इसका इससे क्या रिलेशन है। देखिए ये क्या है, ये सपोज ये मैं हूँ, ये मेरे फादर है, मेरे फादर की ये सिस्टर हुई, ठीक है जी, इनकी डॉटर, तो आपस में इनकी तो सिस्टर हुई ना, तो मेरे फादर की सिस्टर का बेटा, ठीक है जी। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होएगा, ठीक है जी, मेरे जो फादर है उसकी सिस्टर का बेटा। अब वो पूछ रहे हैं सी का फादर, ये क्या लगता है इसका, तो ये बी का क्या लगेगा, ये लगेगा मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल कैसे लगा, देखिए ये बी है, इसका ये मदर है, बी की मदर ये है, मदर का ब्रदर क्या लगता है हमेशा, मामा, तो ये क्या लगेगा, बी की ये मदर हुई, उसका ब्रदर क्या लगेगा, मामा लगेगा, तो उसको हम बोलते हैं मैटरनल अंकल। तो ये था फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चंस थोड़े बेसिक थे, धीरे धीरे मैं आपको सारे लेवल्स, जैसे मैंने परसेंटेज में करवाए हैं, तो काफ़ी सारे कवर्स करूँगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाना मत भूलिए। और जो लोग बैंकिंग एसएससी की प्रिपरेशन करें उनसे भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनके लिए भी मैं पूरा कोर्स एसबीआई पीओ लेवल, जो पीओ या क्लर्क के क्वेश्चन या आरबीआई का क्लर्क का होता है, वो सारे हम लेके आ रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी भारत। जय हिंद। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो वीडियो के ऊपर कोई भी ऐड आते हैं उसको पूरा देखिए।